नमस्कार। देखिए, वज्रासन के सैकड़ों फायदे आपको पता हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमसे वज्रासन लगता नहीं है। अब सैकड़ों फायदे क्या हैं, ये थोड़ी सी बात कर लें। जिनको पेट में गैस रहती है, पिंडलियां टाइट रहती हैं और पिंडलियों में गैस भरी होने की वजह से पिंडलियां दर्द करती हैं, पैरों में कमजोरी रहती है, ऐसी स्थितियां हो तो समझिए कि उनको वज्रासन करना चाहिए। पेट की गैस जो है उसको ठीक करने में वज्रासन क्या रोल अदा करता है, ये मैं आपको बता दूं कि खाना खाते ही उसके बाद अगर 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठा जाए तो हमारे शरीर की जो 50 लेबर जो यानी 100 लेबर काम करती है, तो 50% नाभि से नीचे, 50% ऊपर, और वो जो 50% लेबर है उसको हम यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं वज्रासन में बैठ के। तो फिर एक खाने को जब 50 लेबर काम कर रही थी, अब 100 हो गई, तो डबल जो है वो उसको पचाने में लगेगी, यानी ब्लड का सर्कुलेशन पूरा का पूरा पेट के ऊपर होगा, तो पाचन संस्थान तेजी से गति करेगा और वो भोजन को जल्दी जलाएगा। जब थोड़ी लकड़ी को ज़्यादा अगर आग हो तो वो जल्दी जला देता है, और लकड़ी ज़्यादा हो और आग कम हो तो फिर धुआं उठता है। तो वो धुएं वाली बात जो है वो हमारी आंतों में होती है। अगर वज्रासन कर लेंगे तो वो धुएं वाली बात नहीं होगी। और हमारा जो गैस की जो प्रॉब्लम है, वो आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं, 2 बार वज्रासन में बैठेंगे, आपको लगभग 50% जो है वो फायदा नजर आ जाएगा। तो ये वज्रासन देखिए, जिनका घुटना दर्द है, पैरों में ऑपरेशन है, ऐसी कोई है तो देखिए उनको तो खैर मनाही है, लेकिन जो सामान्य स्थितियों में जो लोग हैं, उनके बड़ी स्थिति जो है वो रहती है ऐसी, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वज्रासन जो है वो बैठने का तरीका क्या है। हम सामान्य तौर पर वज्रासन में बैठते हैं। आज मैं आपको बहुत सरल तरीका, सरल इसलिए कि पहले भी मैंने पिलो का चर्चा की है, लेकिन अभी कुछ दिनों में हमें नए अनुभव आए। उन अनुभवों से पता चला कि ये जो पिलो है, ये जब पैर के नीचे यानी एंकल के नीचे अगर लगाकर बैठा जाए तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है कि देखिए, घुटना जो है वो हमारा ज़मीन के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम सामान्य वज्रासन करते हैं, सामान्य वज्रासन देखिए, ये हमारा सामान्य वज्रासन है। सामान्य वज्रासन में घुटना और ये जो पैर है ये एक सीध में है, और ये जो थाइज है ये इतना इसको पिंडलियों को प्रेशर नहीं कर पा रही है। हालांकि ये सही है, करते ही हैं सभी लोग, लेकिन ज़्यादा फायदा लेने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये एंकल को ऐसा सीधा बहुत कम लोग कर पाते हैं, और इससे क्या होता है, यहाँ पेन आ जाता है, तो वो 1 या 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा वज्रासन नहीं कर पाते, 10 मिनट का फायदा नहीं मिल पाता। वो जो दर्द है वो नहीं हो, इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप ये जो एंकल है इसके नीचे, यानी आपने टखने के जस्ट नीचे, ये इतना 2 या 3 इंच का जो पिलो है वो आप लगा लीजिए, और इससे जो है ये पंजा एकदम सीधा आराम से हो जाएगा। ये जो यहाँ का दर्द है एकदम से खत्म, यहाँ दर्द नहीं होगा। और फिर उसके बाद में जब हम बैठेंगे तो अब आप देखिए कि घुटना जो है वो ज़मीन पर है और पिंडलियाँ जो हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, तो ये 2 से 3 इंच की ऊंचाई आ गई। ये 2 से 3 इंच की ऊंचाई का असर कहाँ आएगा, वो इन पिंडलियों पे आएगा। जब ये थाइज जो हैं हमारी जो है इसके ऊपर, पिंडलियों के ऊपर गिरेगी, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर, हमें यहाँ पर जस्ट 3 गुना प्रेशर महसूस होगा। यहाँ पर जब ये 3 गुना प्रेशर महसूस होगा तो पिंडलियों की जो बीच की गैस की नस है उसके ऊपर फुल प्रेशर आएगा, और आपको तो ऐसा लगेगा, मतलब वज्रासन का मैंने देखा है कि इसका जो फायदा है वो हाथों हाथ इंस्टेंट, जो वज्रासन की एक फील आनी चाहिए थी वो सामान्य वज्रासन में कम आ पाती है। ज़्यादा देर करने से तो आती है, लेकिन सामान्य स्थितियों में नहीं आती। तो ये करते ही उसका इंस्टेंट इफेक्ट जो है वो महसूस होता है। आप इसको पिलो को लगा के 5 मिनट बैठेंगे ना, तो आपको पेट में ऐसे लगेगा जैसे कुछ घूम रहा है, और पेट एकदम से ऐसे अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो वज्रासन का फायदा ये पिलो लगाकर कुछ ज़्यादा महसूस हुआ, इसलिए आज ये बताने का मैंने प्रयास किया है। इसमें पैर की जो अंगूठे हैं वो आपस में चिपके हुए रहेंगे, और एड़ियां जो है खुली रहेंगी, पिंडलियों के, दोनों पिंडलियों के ऊपर पूरा वजन रहेगा। आप इसके बाद में जब ये वज्रासन कर लें, यानी भोजन करने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन करना है, ये जीवन का नियम बना लीजिएगा। इस नियम के बिना हम शरीर में वायु से बच नहीं सकते। देखिए,
एक उम्र होती है 25-30 साल तक तो ठीक है, सब चलता है, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा असली वायु का दर्द होता क्या है। उसके बाद या 40 के बाद तो 100%, लेकिन उससे पहले पहले भी आजकल जो है जल्दी आने लगा है, क्योंकि हमारा खान पान सत्यानाश हो गया है। वो खान पान को पचाने के लिए वज्रासन बहुत अच्छा आसन है। ये एक तरीके से एक चूल्हे में ज़्यादा लकड़ियों से ज़्यादा आग जलाने का उदाहरण है। तो हमारा पेट जो है उसमें जो उल्टा सीधा खा रहे हैं उसको ज़्यादा बर्न करने का ये बहुत अच्छा साधन है। तो जलाने का ये जो कार्य है ये आप वज्रासन से कर सकते हैं। अपना लीजिए इसको, मैं दिन में 10 बार भी बोलूं तो भी कम है, क्योंकि वज्रासन से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास गैस को दूर करने का योग में खाना खाने के तुरंत बाद करने वाला कोई और आसन नहीं है। ये सिंगल एक आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो इस आसन को सरलता से करने का मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, और ये करके तुरंत देखिए। मेरे कहने के तुरंत बाद पीलो लाइए और पैर के नीचे लगाइए और फिर बैठ के देखिए। आपको इतना प्रेशर महसूस होगा, इतना लगेगा जैसे पिंडलियां एकदम आग उगलने लगी हैं, पिंडलियां एकदम प्रेशर में आई हैं। और जिनको पैरों में सनसनाहट होती है उनको भी अच्छा लगेगा, और जिनके पैरों के घुटनों, देखिए घुटनों की समस्या है तो मैं मना करता हूं आपको, लेकिन थाइज टाइट रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पेट तो खैर आपको महसूस होगा कि जैसे अंदर कोई खींच रहा है। तो ये जो गैस की प्रॉब्लम है इससे दूर होने का बहुत अच्छा जो है ये सुगम साधन है वज्रासन। और इसके बाद तुरंत बाद कभी उठना नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। पाँवों को आगे खोल लीजिए वज्रासन के तुरंत बाद, पैरों को ऐसे खोलकर थोड़ी देर दंडासन में बैठना और आराम करना, और फिर थोड़ी थोड़ी पिंडलियों को जमीन पे लगाना। ये 1 से 2 मिनट करना चाहिए, जिससे आपके पैरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन बंद था वो एकदम से निकलेगा। तो आप अगर खड़े हो जाएंगे तो गिर सकते हैं या फिर उसके नुकसान भी मिल सकते हैं। तो ये पैरों को थोड़ा खोलकर आराम कीजिए, 2 से 3 मिनट पैरों को हिलाइए, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, गैस भगाइए, पिंडलियां नरम बनाइए। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।